2000 सोल्जर्स जो थे ब्रिटिशर्स के वो मरे थे और उन्हीं की यहाँ पे कब्रें भी हैं। फिलहाल ट्रेजरी में ये ट्रेजर है, इधर भी सारे ध्वस्त हो रखे हैं। इम्पैक्ट आप सोच सकते हो कि क्या ये अटैक हुआ होगा। वैसे पूजा की खुल गई है नींद, मौका परस्त हो चुकी है पूजा। पुरु ने ढूंढा है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हमारा लखनऊ में दूसरा दिन है। कल हमने बहुत ही मतलब बहुत नया एक्सपीरियंस लखनऊ का लिया। इमाम बाड़ा वगैरह बहुत ही भूल भुलैया का एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग था, बहुत ही फन था, बहुत मजा आए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। अभी सुबह सुबह आए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने होटल से थोड़ी पास। तो आ गए हमारे छोले भटूरे। बताओ खा के मजा नहीं आया? मुझे लगता है पुरु को दिल्ली के भटूरों की आदत है, इसलिए उसको मजा नहीं आया यहाँ पे। छोलों की। हाँ, तो पूजा ले रही है अब जूस, फिर उसके बाद चलते हैं रेसिडेंसी। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है। नाकर चौक में 15 मिनट से खड़े हैं लेकिन कोई ऑटो ही नहीं मिल के दे रहा। अभी देखते हैं, दूसरी तरफ जाके फिर ट्राई करते हैं। तो पता भी नहीं है ना कि किस साइड जाना है। भाई आफत हो गई है रेसिडेंसी के लिए। तो अभी हम इतना, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तो हम चल के आ रहे हैं और हम आ गए चार बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे। और इसके आगे एक चौराहा पड़ता है, वहाँ से रेसिडेंसी के लिए ऑटोज मिलते हैं और ऑटोज मिल ही नहीं रहे, मतलब रुक रहे हैं, पूछ रहे और चले जा रहे हैं। अभी ढूंढते ढूंढते हम आए यहाँ पर, जहाँ से केसर बाग के शेयरिंग ऑटो मिलता है। 10-10 रुपए का काम हो गया। केसर बाग में बस स्टॉप पे कहीं छोड़ेगा ये भाई। रेसिडेंसी के लिए बैठ गए यहाँ पे। एक और शेयरिंग ऑटो मिल गया है। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, तो 5-7 मिनट ही लग रही है। तो फाइनली उतर गए रेसिडेंसी पे और वहाँ से बहुत ही पास ही था। टिकट काउंटर है साइड में, यहीं से एंट्री है। पुरु गया टिकट लेने के लिए और इंडियंस के लिए सिर्फ टिकट 25 रुपीज की और फॉरेनर के लिए 300। ऑनलाइन टिकट्स लिए हैं बेसिकली मैंने। ऑनलाइन में ये है कि थोड़ा डिफरेंस है। ऑनलाइन 40 की मुझे पड़ी है तो, और वैसे यहाँ पे 50 की थी। बट उसमें पूरा प्रॉपर फॉर्म भरता है और ये टिकट्स हमारी आ चुकी हैं। नाइस। तो अब चलते हैं। वाह, कैसा लग रहा है रेसिडेंसी में आके? फील तो बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ, तो फील तो अच्छा होगा ही। हाँ। ये पूरा यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए कॉलोनी थी। तो दोस्तों ये है बेली गार्ड गेट, जो कि कैप्टन जॉन बेली के नाम पे बनाया गया था। तो ये जो रेसिडेंसी है ये एक्चुअली 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी नवाब के द्वारा। और यहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स रहते थे। ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, वो सारे रहते थे। 1857 में जब फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो यहाँ इसको ही रेवोल्यूशनरी ने अटैक किया था। आप देखोगे कि ये पूरी बिल्डिंग में ना कैनन्स के मार्क्स हैं और ये टूटी फूटी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सीधा अटैक कर दिया था। और यहाँ पे 2000 सोल्जर्स जो थे ब्रिटिशर्स के वो मरे थे और उन्हीं की यहाँ पे कब्रें भी हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या था वो ब्रिटिशर्स के ऑफिस, ट्रेजरी वगैरह, ऑफिस बिल्डिंग भी यहाँ पे ही है, तो वो सब आपको दिखाते हैं। और स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, देख लो, फुल मौज मनाते हुए। पिकनिक डे सा हो रहा है इनका आज सैटरडे को। हमारी तो ऐसी पिकनिक होती नहीं थी यार, लेकिन हाँ। जितने भी जो भी होती थी जहाँ भी ले जाते थे, जिस जगह पे मजे बड़े आते। हमें कहीं नहीं लेके जाते थे, बस एक शिव मंदिर था, वहाँ पे भी रो के 9th क्लास में लेके गए। अदरवाइज नो पिकनिक नथिंग। तो यार मेरे पीछे है ट्रेजरी बिल्डिंग। जब तक यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे यहाँ पे ट्रेजर रखा जाता था, लेकिन जब 1 साल के लिए ये सारी रेसिडेंसी सीज कर ली गई थी रिवॉल्यूशनरी द्वारा, तो यहाँ पे कार्टिलेजेस और गन्स और वेपनरीज रखते थे। फिलहाल ट्रेजरी में ये ट्रेजर है। बहुत बड़ा एरिया है ना, बढ़िया धूप आ रही है, तो मस्त कपल बैठ के कोने कोने में सेक रहे हैं धूप। तो यार काफी छोटे यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं इस तरीके की। पीछे ये भी किसी का घर है। ये डॉक्टर, किसका? ये डॉक्टर फेरर का घर था, जो यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर थे। अच्छा। और मतलब और इसी के मतलब ये होता है ना, जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर्स थोड़े अमीर होते हैं, तो इनका घर भी बहुत बिल्कुल लैविश बनाया था। हाँ, काफी बड़ा है। स्विमिंग पूल भी था और नीचे तहखाना भी था, ताकि अगर सर्जरी वगैरह यहीं करनी पड़े या बच्चों और विमेन को सेफली पहुंचाना पड़े तो वैसे रख सकते। तो अभी देखते हैं इनका घर कैसा है। यार काफी इंटरेस्टिंग है बहुत ना। कह रही है डॉक्टर साहब की कहीं कार पार्किंग तो नहीं है? गैरेज सा बना रखा है। ये पीछे यहाँ पे गैरेज टाइप बना हुआ है। डोंट नो ये पार्किंग थी या क्या था। तो अब हम जा रहे हैं अंदर डॉक्टर फेयर के घर में। पूजा बोल रही थी अभी कि वहाँ जो कपल बैठा हुआ था उनकी वीडियो बना के घर पे भेजते हैं उनके। कैसी धुनाई होगी? बहुत ही ज़्यादा धुनाई होगी बेटा, बहुत ही ज़्यादा धुनाई। पर मैं ये बोल रही हूँ कि कैसे पैलेस जैसे बड़े बड़े घर बनवाए हुए ब्रिटिशर्स ने अपने, मतलब हाँ, ये प्रॉपर ऐसा लग रहा है क्वार्टर्स या अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स ना बाबा, पूरा पैलेस जैसा, पूरी आर्चेस वगैरह बनी हुई है, फुल एकदम नकाशी हो रखी है। तो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे वॉक्स है ना। एक इधर साइड भी है, एक इधर साइड भी है ना। तो कुछ पता नहीं 3000 कुछ एकर्स में बना हुआ है, मतलब उस टाइम का पूरा फील दे रहा है ना।
उस टाइम का, बट स्टिल यूरोपियन वो जो ब्रिटिश वाला फील हाँ। है ना, पेड़ों में भी ऐसा फील हो रहा है ना। तो यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे भी नहीं पता था अभी तक, ना मैंने कहीं पे भी विकिपीडिया में पढ़ा, वो ये था कि जो नवाब थे उनकी वाइफ और बेटी भी यहाँ पे ही रहते थे। और मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मॉस्क और इमाम बाड़ा, सिर्फ यही दो स्ट्रक्चर थे इस पूरी रेसिडेंसी में जो अवध स्टाइल में या मुगल आर्किटेक्चर के स्टाइल में बने थे। बाकी सारे आप देखोगे तो वो ब्रिटिशर्स वाला उनके रूफ अलग थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो पैलेस में नहीं रहती थी, वो यहाँ रहती थी। पता नहीं, शायद हो सकता है उनको यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी फील होती होगी या यहाँ ज़्यादा मज़ा आता होगा, आई डोंट नो, बट उनका घर भी यहाँ पे ही था। आगे की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे उनका पैलेस है। कह रहे यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, जब ये रात में जलता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा ना। तो यार इतनी ज़्यादा शांति है ना यहाँ पे, बस घूमते रहो, आप घूमते ही रहो। स्पेशली ये जो टाइम है ना, हो सकता है गर्मियों में इतना मज़ा ना आए, बिल्कुल मज़ा पर्टिकुलर नहीं टाइम आएगा गर्मियों में नहीं आएगा एक्चुअली हाँ। मज़ा, क्योंकि वैसे तो कुछ है नहीं, रूइंस हैं देखना है आपको, और बाकी घूमना है, पार्क ही पार्क है यहाँ पे, है ना, ओपन एरिया बहुत है। बट ये जो टाइम है ना, इस टाइम में बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या मज़े आ रहे हैं पूछो? अरे बहुत मज़े आ रहे हैं, मतलब बहुत, एक तो शांति और सुकून के साथ आप कुछ देख पा रहे हो ना। यहाँ पे बहुत पीसफुल है, मतलब आप दूर दूर तक लोग हैं, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है अभी तो इनफैक्ट हमारे पास, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ रूइंस मुझे उधर भी दिख रहे हैं ना। हाँ। और यार यहाँ पे अगर सच में से स्कूल वाले बच्चे आए हैं, वो लोग आए उनको खेलने में, यहाँ कितना मजा आएगा ना। मतलब मेरे साथ भी अभी 2-4 दोस्त होते हैं तो मैं पक्का ले चलती हूँ, चलो खेलते हैं हाइड एंड सीक या कुछ। ये तो बिल्कुल ही रूइंड है एक्चुअली। इन पे सब कैनन्स वगैरह चले थे ना, तोप से उड़ा दिया था। हाँ, रिवॉल्यूशनरीज पे तोप वोप कहाँ से आ गए? अरे क्यों नहीं आ गए, आर्मी मतलब अपना वो लोग बनाने लग गए थे ना वेपन्स उस टाइम तक। फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में तो सब कुछ था हमारे पास थोड़ा बहुत। पेरिस रिवॉल्यूशन में भी यही हुआ था ना, किंग के पैलेस में कॉमन जनता ने हमला कर दिया था। तो वैसे यहाँ रेसिडेंसी क्योंकि सारी ब्रिटिशर्स की थी, तो यहाँ पे कॉमन जनता मिलके और थोड़े रूलर्स वगैरह हो गए, झांसी की रानी हो गई, सभी लोग ने पार्टिसिपेट किया था ना 1857 के रिवॉल्यूशन में। तो यहाँ पे सब हमला कर दिया। ये सारा जो भी टूटा हुआ है वो उस समय का ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसको कुछ मेंटेन नहीं किया है। तो ये सब पहले और पूरे घर स्ट्रक्चर होंगे, तो ये तोप मार के गिराया है। दोस्तों अगर नहीं था यार, ब्रिटिशर्स ने अति भी तो कर दी थी बहुत ज्यादा। भाई 200 साल बहुत होते हैं, मतलब खजाना छोड़ने को कहाँ होते हैं वो तो भगाया जब इतना एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा। उन्होंने ये सोचा कि इनकी कंट्रीज को हम रन करेंगे और इनको नहीं आती कैसे चलानी है सब, वो तो अपने आप हम सिखाएंगे, अपने आप ही अथॉरिटी ले ली। तो यार क्या हम इतने वो थे गवार जाहिल टाइप? ये गवार जाहिल नहीं थे, एक तो ना वो लोग थोड़े शातिर तो थे डेफिनेटली। मतलब उनको पता था डिवाइड एंड रूल वगैरह कैसे खेलना है। नहीं बेवकूफ भी हैं ही, खैर बहुत जनता है। अरे बेवकूफ से ज्यादा ना चापलूस और ये सब करने वाले लोग जो बीच में मिल गए ना, जिन्होंने एंट्री दे दी इनको। जैसे लगान में वो था, क्या नाम था उसका, भूरा पता नहीं क्या नाम था लगान में जो समझ उसको जाके बोल देता है। हाँ, बच्चा तो भैया। बहुत लोग थे, उन्होंने एंट्री दी और फिर उसके बाद तो इनको फैलने के लिए तो थोड़ी देर ही चाहिए होती। फिर उनके पास वेपन्स भी थे, तो गन के डर से भी बाद में होने लगा चीजें। कहाँ जाना है हमें इसके बाद? जाना है चिकनकारी की मार्केट में जो बहुत फेमस। शॉपिंग करनी होगी ना वहाँ पे तुम्हें, कुर्ते उर्ते। क्या कुर्ते के लिए जब से बोल रही थी तुम। लेट्स सी। कुर्ता तो पूजा को जहाँ भी मिलता है। उन्होंने फटाफट से 2 कुर्ते मार लिए हैं पसंद आते ही। शॉपिंग का कोई प्लान था? अच्छा, जहाँ भी मिलता है। बनारस में किसने लिया कुर्ता? वो तो तुमने दिलवा दिया था इसलिए मैंने ले लिया यार। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे दिलवाओ। लखनऊ में हम आए हैं, इतने सालों से कभी नहीं आए, अब आए तो लखनऊ तो आए हैं, तो चिकनकारी का कुर्ता तो बनता ही है ना दोस्तों। बताओ 2001 से 2005 के बीच में यहाँ बहुत सारे एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट्स निकाले ASI ने, और उसमें बहुत सारा वाटर सीवेज सिस्टम वगैरह हो गया, लाइफस्टाइल रिमेन्स हो गए जैसे पॉटरी और ये सब, वो सब भी निकला अंडरग्राउंड, क्योंकि ध्वस्त हो गया था तो सारे। तो यहाँ पे जो ये सारी वाली चीज़ें आपको दिख रही है, ये सीवेज और वाटर सिस्टम। इधर भी सारे ध्वस्त हो रखे हैं। मेरे ख्याल से इनकी ग्रेव्स पता नहीं कहाँ होंगी। 2000 सोल्जर्स को स्वाहा कर दिया था यहाँ पे हमारे इंडियंस ने। देखना कैसे मुस्कुरा रहे हो। तो मुस्कुराने वाली बात तो है यार। हाँ, पता नहीं मतलब समझ में नहीं आता मुझे कभी कि नहीं किस वायलेंस को सपोर्ट करें और किसको नहीं। ये तो जो अपने उसके लिए प्रोटेक्शन राइट्स के लिए सब होता है यार, ये तो वही तो सब करा है सारे फ्रीडम फाइटर्स ने। वो वायलेंस में नहीं आएगा ना, वो रिवॉल्यूशन में आएगा वो। यहाँ नदी पहाड़ खेलने में कितना मजा आता है ना। नदी पहाड़ क्या? अरे जैसे
जिसकी डैन है सपोजिटली वो नीचे है, बाकी सब ऊपर है। आपको क्रॉस कर 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 जाना है, वो नीचे वो छू सकता है आपको और ऊपर नहीं छू सकता। इसको तो हम लोग वो बोलते थे यार, ऊंच नीच का पापड़ा। ऐसे कुछ पापड़ा वापड़ा नहीं बोलते थे हम लोग, नदी पहाड़ बोलते थे, नदी और पहाड़। पता नहीं क्यों बोलते थे, पापड़ा का क्या मतलब हुआ। तो भाई मतलब इम्पैक्ट आप सोच सकते हो कि क्या ही अटैक हुआ होगा। वैसे ये 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, 2 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 2 मंजिल। मतलब बढ़िया ही बम गोले ले आए थे हमारे रिवॉल्यूशनरी अगर देखा जाए तो। कैसे मजा आ रहा है ना अरे सोच मतलब सोच के। हाँ ऑब्वियसली। तो ये जो रेसिडेंसी थी वो 1857 में तो रिवॉल्यूशनरीज ने कैप्चर कर ली थी। 1 साल तक उन्होंने ये कैप्चर करके रखी और 1858 में दोबारा ब्रिटिशर्स ने इसको कैप्चर कर लिया था और दोबारा वो यहाँ पे रहने लग गए थे। मतलब जितना रह भी पाते या यूज भी कर पाते, पर बात यहाँ पे ना ईगो पे आ गई थी कि ये कैप्चर कर लिया, यहाँ पे वो रह रहे हैं, तो वो भले यहाँ पे रह नहीं रहते बट उन्होंने वापस से ये रिकैप्चर कर लिया और अपने नाम पे कर लिया। तो उस समय तो ब्रिटिशर्स ने इसको कैप्चर कर लिया था, बट अब यहाँ पे कपल्स ने इसे कैप्चर कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एंटी कपल वाला स्क्वाड नहीं होता वैलेंटाइन डे पे, क्या कहते हैं उसको, बजरंग दल की सिपाही हो गई हूँ शादी के बाद। कैसे पता आपको? आपने तो बोला था। मैं जो बोलूँगी वो मान लोगे? अभी तक तो मान नहीं रहा हूँ। ओहो। तो यार यहाँ पे ऐसे अंदर अंदर बना हुआ है, ये वही है ना मौत चलते और अंदर, ये पता नहीं क्या स्ट्रक्चर है। तो चलते हैं यहीं से अंदर, ज्यादा जाबाजी कुछ। ये है इस मस्जिद का अंदर से स्ट्रक्चर। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं इतना घूमने में इतना मजा क्यों आ रहा है जबकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी ये तो डेफिनेटली वो हिस्ट्री और ये सब बहुत पसंद है तो उसका रीजन भी हो ही सकता है। और बहुत क्लोज वाली हिस्ट्री है ना, ऐसा भी नहीं कि 4th सेंचुरी की कुछ है, बिल्कुल मतलब कितना सही लग रहा है यार। कितना पुराना उर्दू में लिखा हुआ, दिख भी नहीं रहा होगा इसमें, एकदम पीले पन्ने हो गए। खजाना, ये देसी ग्राफिटी है ना। अगर आपको कोई नाम मिले ना मिले, पूजा जरूर लिखा ही होगा। कल तो मैंने भूल भुलैया में ढूंढे पूजा इसमें लिखा है नहीं लिखा। तो बेसिकली यार ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है बेगम कोठी, जहाँ पे नवाब की वाइफ और बेटी रहते थे। और एक्चुअली जो नवाब की एक वाइफ थी वो ब्रिटिशर ही थी, ग्रैंड डॉटर ऑफ कॉलोडन थी। और तो तभी हम लोग सोचे थे ना, बार बार हमें यही लगा था कि वो यहाँ पे क्यों रहती होंगी, यहाँ पे क्यों रहती होंगी। वो इसलिए क्योंकि वो हाफ ब्रिटिश और हाफ नवाब मतलब हो गई ऑब्वियसली। तो सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर है जो अवध स्टाइल में है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके रूफ फ्लैट। और इंटरेस्टिंगली जो बेगम थी, जो ब्रिटिशर थी, उनका नाम पता है क्या बोलते थे? विलायती बेगम। हाँ तो जैसे गाँव में नहीं बोल देते हैं कि वो वहाँ की हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ओमानीज हाउस। अब देखते हैं कि हुई ओमानी, कौन यहाँ पे रहता था, उसके पीछे की हिस्ट्री और कहानी जानते हैं। फाइनली राज खुल गया है। तो जो ओमानी हाउस है वो यहाँ के जुडिशियल कमिश्नर का हाउस था और वो भी 1857 में उनको कैनन लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। उसका जो लास्ट यहाँ के रेसिडेंट थे वो थे हेनरी हैवलॉक, जिसके नाम पे हैवलॉक आइलैंड अंडमान में है। लास्ट जो रेसिडेंट थे वो थे। हाँ शायद ऐसा कुछ ही है, लेट्स सी। कुआं है, कुआं देखिए, ध्यान से यार ये कुआं है और बहुत गहरा है, पता नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हाथ से फोन स्लिप हो गया ना, इतने गैप है इसमें, आराम से नीचे जाएगा। चलो फिर आ जाओ, पीछे आ जाओ। हैं? पता है कुएं को भी इतना सजा के रखा है, देखना। हाँ। ये मैं दिखा रहा है कि म्यूजियम भी है, तो चलते हैं म्यूजियम और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि यार अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये टूर। मतलब अगर आप लखनऊ आ रहे हो तो 1-2 घंटा निकाल के यहाँ पे जरूर आओ, क्योंकि हिस्ट्री जानने में मजा तो आता ही। और ये बिल्कुल रिसेंट करना बहुत ही सही, अमेजिंग, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है यार। यस, ना इंटरेस्टिंग है ना। पीछे बच्चों की क्लास चल रही है हिस्ट्री की, बता रहे हैं और मैम उनसे पूछ रही है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इमामबाड़ा का आर्किटेक्चर एंड हियर। मतलब सामने से देख के आप पढ़ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, क्या जबरदस्त है। वाह वाह वाह। हमारे टाइम में मुझे तो हिस्ट्री वगैरह में स्कूल में इतना इंटरेस्ट था, बट कुछ था ही नहीं आगे। मतलब मेरे पास आउट होने के बहुत टाइम बाद आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आफ्टर 10th आप ले सकते हो भी। मेरे टाइम पे होता तो मैं डेफिनेटली लेता। सच में मैं भी। तो यार मेरे पीछे है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, और आई एम वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड कि म्यूजियम के अंदर क्या होगा, क्योंकि अभी तक भी जो हमने देखा वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो लेट्स सी, आपको भी दिखाते हैं। पता नहीं वहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड होगा कि नहीं, पर जैसा भी होता है आपको बताते हैं। क्या है? ब्लाइंड्स के लिए ब्रेल नहीं होता, जो भी ये लिखा हुआ है नोटिस बोर्ड में, वो ब्लाइंड्स के लिए। कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोज क्लिक कर सकते हैं आप बट विदाउट फ्लैश के।
बट देखते हैं जितना दिखा सकें। तो ये हैं तोपें। चलो चलें अंदर। तो यार अंदर का एक्सपीरियंस बहुत सही था और ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो हम क्लिक कर सकते थे वो आपने देखी होगी। बट बहुत आपको ना यहाँ सारा घूमने के बाद उसके बाद जब आप म्यूज़ियम देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा ना पहला कैसा था और टूटने के बाद कैसा हुआ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट एक मॉडल भी है जहाँ पर ये पहले कैसा था, पूरी रेसिडेंसी कैसी थी अटैक होने से पहले, वो सब भी दिखाया हुआ है। इतना सुंदर डिजाइन बना हुआ है, 3-3 फ्लोरी की बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स वगैरह सारा, तो वो पूरा उसमें जैसे अगर आपने पहले रूइंस देख ली उसके बाद आप जब ये देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ भी हम गए थे, यहाँ पे गए थे, ऐसे था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो बहुत एक्साइटेड है मॉन्यूमेंट जाके वहाँ पे फोटो सेल्फीज खिंचाने के लिए, एजेड लोग भी हैं मेरे पीछे, इतने एक्साइटेड है ना तोपों के साथ फोटो खिंचाने के लिए। पूरा ग्रुप आंटी अंकल का आया हुआ है। और वहाँ पे किचन हाउस भी लिख रहा है, कुछ रसोई घर, बेगम का ही होगा ना ये, तो बेगम कोठी का रसोई घर। ये हैं पुरुष जी, बिल्कुल थक हार के बैठ गए हैं। क्यों थक गए हो? इतना तो हम चले भी नहीं है। पता नहीं, आप एनर्जी सी लो लग रही है। तो यार इसी नोट पे एंड करते हैं हमारा रेसिडेंसी का टूर। और आप आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, धीरे धीरे आप घूम सकते हो। यहाँ पे आपको कोई गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर जगह बोर्ड्स में लिखा ही हुआ है, काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ की जो भी हिस्ट्री थी, जो भी फैक्ट्स थे, जो भी ट्रिविया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। तो आप ज़रूर आओ यहाँ पे, तो मतलब आना बनता ही है। आप 1-1.5 घंटा निकालो और यहाँ पे आओ और पूरी हिस्ट्री आपको अपने सामने दिख जाएगी। अकेले तो से यार एक वो जो छोले भटूरे की प्लेट खाई थी एक, मुझे लग रहा है एनर्जी खत्म हो चुकी है क्योंकि 2 बज गए हैं। भूख लग रही है और अब प्रॉपर्ली खाते हैं कुछ एंड फिर चलेंगे हम चिकन कारी वाली मार्केट में। हमारे लंच करने के लिए बड़ा ऑथेंटिक सा ढाबा है। काफ़ी लोग तो आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, खाना आते हैं। आपको दिखाते हैं खाने में क्या क्या है। तो यार यहाँ छोड़ दिया है हमें शेयरिंग ऑटो ने और हमें यहाँ से जाना है पहले तो इमाम बाड़ा एंड देन वहाँ से हम रिक्शा लेंगे मार्केट के लिए। अभी आ गए हम अमीनाबाद मेन मार्केट। इस बार भी स्कैम करने, कल हमारे साथ स्कैम हो गया था एक्चुअली रात में, तो इस बार भी स्कैम करने की सोच रहा था ऑटो वाला, बट हम लोग को कल के एक्सपीरियंस के बाद हमें पता चल गया था कि हम लोग लालबाग में और अमीनाबाद दूर है, तो इसलिए हम बच गए। तो ये है अमीनाबाद बेसिकली मेन जहाँ पे वो है मार्केट, और ये वो एरिया है। तो चलते हैं अंदर। देखो फ्लफी वाली चप्पल कितनी क्यूट क्यूट सी है। वैसे मेनली तो यही है यहाँ पे, सब कपड़े, जूते, लेदर का बहुत है बिकॉज कानपुर की वजह से आई थिंक। अब चिकन आर्ट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। यार यहाँ तो भीड़ बढ़ गई है बिल्कुल। या तो आप शॉप्स में तो ले ही सकते हो, बट यहाँ पे आपको सामने पटरी भी लग रही है। यहाँ पे सस्ते सस्ते मिल जाएंगे कुर्ते, काफ़ी 150, 200। तो यार इधर ये बड़ी ही कंजेस्टेड सी मार्केट हो गई है स्टार्ट। मुझे लग रहा है वीकेंड की वजह से भी बहुत ज्यादा रश है ना, सैटरडे है ना। हाँ मे बी। तो यार यहाँ पे ना सारे लहंगे वगैरह के शोरूम हैं, कलेक्शंस हो गया, सूट वूट, सूट्स वगैरह हैं जेंट्स के, मोस्टली यही है यहाँ पे। तो हमें छोटी छोटी गलियां भी हैं। तो उधर से अभी हम बाहर निकल के आए, ऐसी छोटी छोटी गलियां भी हैं। अब निकलना चाहिए शायद यहाँ से क्योंकि ये मार्केट में पूरा यही है। और ज़्यादा रश हो गया। हाँ सच्ची देखना में सुंदर है ना। पूजा की खुल गई है नींद, मौका परस्त हो चुकी है पूजा। पुरु ने ढूंढा है एक्चुअली, नहीं ढूंढता हूँ हमेशा। फाइनली रैप करते हैं लखनऊ के इस ट्रिप को, इस व्लॉग को, और आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने हमारे साथ एंजॉय करा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।